students, good morning all of you. Welcome to the school. Dear students, myself Dr. Anil Kumar Paul, lecturer in chemistry, and second lecturer Madam Branderjeet Kaur. One section will be taken by Madam and one section will be taken by me. So today we are going to start the first unit, that is the basic concepts, some basic concepts in chemistry or of chemistry. This is the first unit, very basic ideas, very basic ideas, and this unit carries 6 marks in examination. Okay, so let me start. First point is, what is science? साइंस को आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बहुत छोटी छोटी क्लास 6 और 7 क्लास से साइंस के डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे होंगे। उन सभी में मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा है साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। सिस्टमैटिक स्टडी को हम कहते हैं साइंस, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस नेचुरल, नेचर में जो फिनोमेनन एग्जिस्ट करते हैं, जो प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, उसी का हम स्टडी करते हैं। तो साइंस बेसिकली इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की जो स्टडी है, नेचर में जो प्रोसेस होते हैं उनकी जो स्टडी है, उसी को बेसिकली हम साइंस कहते हैं। क्योंकि मैं इस डेफिनेशन को इसलिए एग्री नहीं करता सिस्टमेटिक स्टडी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की स्टडी सिस्टमेटिक है। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, हर एक में एक सिस्टम बनाया हुआ है। इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ेगा, उसके बाद ये पढ़ेंगे, तो हर एक में सिस्टमेटिक स्टडी है। इसलिए साइंस को सिर्फ ये कहना है कि सिस्टमेटिक स्टडी है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज नॉट completely correct definition. So I used to say science is the study of nature. Among the science, because I am dealing with the chemistry, so I will discuss chemistry. So now the next question is, what is chemistry? Chemistry, somebody may be knowing, some of you may be knowing what is chemistry, but how can we define it? So chemistry is the branch of science which deals with the properties या characteristics भी कह सकते हैं, composition and structure of molecule present in the matter। क्योंकि आपको इतना तो आइडिया होगा कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर किसका बना है? मॉलिक्यूल्स का बना है। तो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, in terms of structure, in terms of characteristics or properties. So chemistry may be defined as, I am repeating this point, chemistry may be defined as the branch of science which deals with the characteristics या properties, structure and composition of molecule present in the matter. That is the chemistry. Okay. मोरओवर एक और पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, व्हाटसोएवर फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जो भी फिजिकल चेंज होंगे या केमिकल चेंज होंगे, वो भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है। ओके, नाउ अगर हम देखें स्कोप, नेक्स्ट एक और बात करेंगे, व्हाट इज स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पूरे दिन में, या ये कह दें केमिस्ट्री बिना हम हमारी लाइफ सर पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। आई यूज्ड टू से दिस थिंग। इसका रीजन है, देखिए, हम सुबह से शाम तक, सुबह से उठते हैं, हम केमिस्ट्री को यूज करते हैं। हम खाते भी केमिस्ट्री हैं, हम पहनते भी केमिस्ट्री हैं, हम रहते भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में ही। यानी कि केमिस्ट्री रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबको पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है। हमें रोटी चाहिए सर्वाइवल के लिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान भी चाहिए। ओके, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। हमारी बॉडी है क्या? हमारी बॉडी एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, और ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ये
केमिकल मॉलिक्यूल, केमिकल्स हैं ये एक तरह से, या इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज बात करें, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम ये कह सकते हैं। हालांकि कुछ उसमें इनऑर्गेनिक भी होंगे बट मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो केमिस्ट्री को मैं कहता हूं, केमिस्ट्री का स्कोप हमारे लाइफ में सब तरह से है, चाहे हम किसी भी फील्ड में बात करें, चाहे हम बात करें मेडिसिनल फील्ड की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें, हम ग्लास इंडस्ट्री की बात करें, किसी केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस में केमिस्ट्री कहीं ना कहीं यूज होती है। इसके अलावा और देखिए और कौन से फील्ड आ सकते हैं इसमें, एग्रीकल्चर में जाइए, एग्रीकल्चर में आप चाहे आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सब क्या है, ये केमिस्ट्री के सब्सटेंस हैं, कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री के। ओके, तो इन ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ हम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को हमेशा यूज करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं हम केमिस्ट्री को ही खाते हैं और केमिस्ट्री को ही एक्सक्रीट भी करते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री एक वाइड स्कोप है, किसी कुछ वर्ड्स में कहना केमिस्ट्री को, कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी लाइफ केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द व्हिच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें है, अब ये तो जनरल पार्ट था कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मैंने बताया बहुत सारे स्कोप हैं केमिस्ट्री के, किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, अब सब जगह केमिस्ट्री, हॉस्पिटल में जाइए, मेडिसिन में जाइए, फार्मास्यूटिकल्स में जाइए, कहीं पर भी जाइए, सब केमिस्ट्री के ये सब स्कोप्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आएगा नेचर ऑफ मैटर। आपको पता होगा मैटर होती क्या है। देखिए हम मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं, आप पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे लगता है 6th और 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है मैटर होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा मैटर है क्या। तो मैटर हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैटर इज द थिंग विच ऑक्युपाइड सम स्पेस, ये वो चीज है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसका अपना कोई ना कोई वेट होता है सम वेट, जिसका कोई ना कोई वेट होता है। और तीसरी पॉइंट में ऐड करूंगा, एंड जिसकी प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हुए मैटर में, मैटर दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हम ऐसे डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। डेफिनेशन में क्या हुआ, मैटर इज द थिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, दिस इज 1 पॉइंट। मैटर हैज सम वेट, वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट होता है। और तीसरा इसमें पॉइंट हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस whose presence can be experienced, जिसकी हम प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, देखिए एयर एक मैटर है, एयर ऑक्युपाई करती है स्पेस को, एयर का कुछ ना कुछ वेट होता है, एयर की प्रेजेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ एयर ना हो हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एक्सपीरियंस हमें कर रहे हैं कि विदाउट एयर वी कैन नॉट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले सकते अगर एयर नहीं होगी। तो इट मींस यहाँ हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एयर की प्रेजेंस है। तो मैटर इज डिफाइंड एज द थिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, हैज सम वेट एंड its presence can be experienced, ये है मैटर। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड in 2 categories. One, physical classification. पहला क्लासिफिकेशन क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, physical classification matter, in physical classification matter classified on the physical state. ये physical classification था, ये किस बेस पर क्लासिफाई किया? On the basis of physical state. तो based on physical states matter can be classified, matters can be classified as solid, liquid and gas. On the basis of physical state, there are three main class of matter: solid, liquid and gas. सॉलिड ये सारा आपने पढ़ा है, 9th 10th क्लास तक सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। ये वही चीज एक तरह से रिपीट हो रही है, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉलिड की डेफिनेशन क्या है आपने पढ़ी है? सॉलिड, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, दैट इज सॉलिड। लिक्विड, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट, क्या चीज डेफिनिट होगी? शेप और वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम डेफिनिट होगा, शेप इनडेफिनिट होगी, यानी द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। गैस के केस में यहां पे कोई भी चीज डेफिनिट नहीं होगी, ना तो शेप डेफिनिट होगी ना वॉल्यूम डेफिनिट होगा। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। फर्दर हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया है, सॉलिड को हम कैसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, हम ऐसे कह सकते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, उसका कंपोजिशन कैसे है इस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एज प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर साइड हम कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा है इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर, ऐसे कहा है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं? एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम पहले डिफाइन करें एलिमेंट को, कैसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट? एलिमेंट इज द, हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है which consists of small particles of same kind. एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, इट इज द प्योर सब्सटेंस which the simplest form of matter, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। लेकिन और थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करें एलिमेंट को, तो हम ये भी ऐड करेंगे कि which cannot be divided into simpler form having different properties. Let me take one example. कॉपर एक एलिमेंट है। कॉपर का हम अगर बड़ा पीस ले लें और बड़े पीस को हम छोटे छोटे पीस में काट दें, तो बड़े पीस की जो प्रॉपर्टी थी और छोटे छोटे पीस की जो प्रॉपर्टीज है उनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर एंड बिग पीसेस ऑफ पीस ऑफ कॉपर, दे हैव द सेम प्रॉपर्टी। यानी कि आप एलिमेंट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस which cannot be divided into any further simpler form having different properties, जिसको हम ऐसे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, by any physical or chemical methods. Let me repeat again. Element may be defined as the simplest form of pure substance which cannot be divided into any simpler form by any physical chemical method having different properties. Okay, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। एंड कंपाउंड क्या है?
compound it consists of two or more than two substances, two or more than two elements के, ये substance की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे element, which consist of two or more than two elements in a definite ratio to give a new substance which has the properties quite different from its constituents. Let me take one example. ऐसे नहीं शायद आपको क्लियर होगा, देखिएगा। मैं लेता हूं यहां पे वाटर इज ए कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सभी आप जानते हैं, वाटर H2O। दिस वाटर कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बनाए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से बनाए। किस रेशो में? बाय 1:8 बाय मास। अगर मास के हिसाब से देखें, अगर हाइड्रोजन का 1 मास है तो ऑक्सीजन का 8 मास होगा। ओके, सो H2O is a compound which consists of two elements, hydrogen and oxygen, in a definite ratio that is 1:8 by mass. And properties of water quite different from hydrogen and oxygen. वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होंगी। अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस कैसी है? हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो फायर कैच करती है, आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन आग के जलने में हेल्प करती है, हेल्प्स इन बर्निंग। और H2O क्या करता है? ये आग बुझाने में काम आता है। तो देखिए तीन चीजें होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने कहा कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे मिलकर बना है, उससे बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं कंपाउंड को। कंपाउंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स present in a definite ratio by mass, and the compound has quite different property from its constituents. That is the इसी केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो नाउ अदर साइड, हमने कहा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में एक प्योर सब्सटेंस हो, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड आगे। अदर साइड में आपके पास क्या है? मैंने कहा था इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। पहले तो आपको मिक्सचर बता दें, मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। आप इसमें कोई कहेगा हम 2 चम्मच डाल दें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा शुगर डाल, आप नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए। तो आपको एक शिकंजी बनानी है। अब किसी को ज्यादा मीठा पसंद होगा, किसी को ज्यादा नमकीन पसंद होगा, किसी को ज्यादा खट्टा पसंद होगा, तो अपने अकॉर्डिंग वो शुगर की अमाउंट, सॉल्ट की अमाउंट, लेमन की अमाउंट चेंज कर सकता है, लेकिन वो रहेगा मिक्सचर ही। चाहे शुगर की अमाउंट, सॉल्ट की अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, लेमन की अमाउंट कम हो ज्यादा हो, तो वो मिक्सचर ही होगा। तो मिक्सचर क्या है? इट इज ए 2 or more than 2 substances are mixed in any proportion. Okay, 2 or more than 2 substances are mixed in any proportion. यहाँ कोई proportion फिक्स नहीं है जैसे कंपाउंड में, यहाँ any proportion है। and properties of mixture will show the property of its constituent. यानी कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो अलग नहीं होगी, वो अपने कंपोनेंट जिससे मिलकर बना उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे देखिएगा, मैंने कहा अभी पानी के अंदर आप शुगर डालिए, सॉल्ट डालिए, लेमन डाल दीजिए, तो आप जो मिक्सचर बनेगा उसमें मीठे का भी टेस्ट आएगा, शुगर उसमें आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, नमकीन भी लगेगा, वो मीठा भी लगेगा, वो खट्टा भी लगेगा, तो सारे टेस्ट आएंगे। इसका मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टी उनके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ओके, ये था मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए when 2 or more than 2 substances are mixed in any proportion and property of mixture will show the property of its component. Okay, now there are 2 types of mixture. अब देखिएगा, अब
हम दो टाइप के मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर टू टाइप्स हैं, क्या होंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। देखिए होमो मीन्स होता है सेम, यानी कि जिसमें कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, हम पानी के अंदर नमक डाल दें, नमक को पूरा डिजोल्व कर दें, तो क्या आप पहचान सकते हो, हम एक ग्लास लें, कांच का एक ग्लास ले लें और उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, पानी के अंदर हमने नमक को पूरी तरह डिजोल्व कर दिया, क्या आप पहचान सकते हो ये प्योर वाटर है कि नमकीन वाटर है, ये सिंपल वाटर है या सॉल्टी वाटर है? नहीं पहचान सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्ट पूरी तरह से डिजोल्व हो गया पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, वन फेज कंपोजिशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट, दैट इज होमोजीनियस। अब दूसरी साइड ले लीजिए, एक पानी लीजिए आप, कोई कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी आप क्या डाल दें, मिट्टी डाल दें या थोड़ा सा सैंड डाल दें। तो मिट्टी डालोगे क्या होगा, तो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, क्ले के जो पार्टिकल हैं, दे विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, नीचे बैठ जाएंगे। कुछ पार्टिकल कुछ थोड़ा सा डिजोल्व भी होगा, पानी गंदा भी हो जाएगा, कुछ पार्टिकल आप देखेंगे फ्लोट भी कर रहे हैं, यानी कि सम पार्टिकल विल सेटल डाउन, सम पार्टिकल फ्लोटिंग। तो यानी कि कंपोजिशन नीचे बॉटम पे मिट्टी ज्यादा होगी तो अमाउंट मिट्टी की ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ, और ऊपर के मिट्टी के पार्टिकल कम होंगे। तो इसका मतलब कंपोजिशन नीचे कुछ और है, बीच में कुछ और है, सरफेस पे हो सकता है कुछ और हो। तो यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन है, यानी कि यहाँ डिफरेंट फेजेज हैं। तो होमोजेनियस मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, the mixture. For example, salt dissolved in water. सॉल्ट का मतलब यहाँ सिंपल सॉल्ट से, ऐसा सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, ओके। यहाँ पे क्या डिफरेंट कंपोजिशन, okay, and for example sand or clay in water, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है वन फेज कंपोजिशन, वन फेज, इसको वन फेज कंपोजिशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन या वन फेज कंपोजिशन, और यहां पे इसको कहते हैं डिफरेंट फेज कंपोजिशन। So in this way we can classify the mixture homogeneous and heterogeneous. Further इसमें आएगा कुछ डिफरेंस आते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में। कुछ सिंपल से डिफरेंस आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए अभी हम कंपाउंड को ऐसे लिख लें टेबुलर फॉर्म में, और मिक्सचर को, कंपाउंड हमने क्या कहा था, इट इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब यहां केमिकल रिएक्शन से है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनिट रेशियो, ओके। इसके अपोजिट मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, यहां एलिमेंट नहीं है, देखिएगा, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो, एनी प्रोपोर्शन,
तो देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन का मैं और थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें। देयर इज केमिकल रिएक्शन, देयर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन, देखिए रिएक्शन वर्ड है या RXN, शॉर्ट में लिख सकते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन की स्पेलिंग होती है REACTION, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखा RXN, लिख सकते हैं आप एग्जाम में भी। केमिकल रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट्स जो हमने लिए हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, जस्ट हम मिक्स कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। कंपाउंड, इट इज ए न्यू प्रोडक्ट। कंपाउंड जब केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है तो एक नया प्रोडक्ट है, एक न्यू प्रोडक्ट हैविंग quite different properties। एक नया प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस जिससे मिलकर बना है। जैसे मैंने कहा था वाटर, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमने लिखा है न्यू प्रोडक्ट, नई चीज बनती है एंड जिसकी प्रॉपर्टी अपने कांस्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि इसमें नया नहीं है कुछ भी, नो डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं है बल्कि ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंपोनेंट की। जैसे मैंने कहा कि अगर सॉल्ट में आपने पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दी, तो वहां शुगर का भी टेस्ट आएगा, नमकीन टेस्ट भी आएगा, इस तरह से नो डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, अगर इसमें आप इसको सेपरेट करना चाहें तो कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए कुछ केमिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड से सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। और यहां पर इसको कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स मतलब कहीं पर हम इवोपरेशन से बॉईल करके भी कर सकते हैं, कहीं पर हम फ्रीज करके कर सकते हैं, कहीं पे हम उसको इवोपरेशन करके कर सकते हैं, मतलब कई तरह के मेथड। फिजिकल मेथड, एक्चुअली फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड उनको कहते हैं जिसमें कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपोजिशन कोई जो कंपोनेंट है, जैसे हमने वाटर को वाटर से शुगर और सॉल्ट को सेपरेट करना है, तो जब हम सेपरेट करते हैं तो शुगर की प्रॉपर्टी और सॉल्ट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए सेपरेशन के बाद, तो उन इस तरह के मेथड को कहते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जहां पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो यहां पर हम मिक्सचर को सेपरेट करना तो फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, और कंपाउंड को सेपरेट करना है तो इसको केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे शार्प होता है, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट शार्प। शार्प का मतलब, जैसे वाटर मैंने एग्जांपल दिया है, वाटर बॉईल करता है 373 केल्विन पर, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करता है, लेकिन वाटर का मिक्सचर अगर हम ले लें, शुगर डाल दें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की एक रेंज शार्प नहीं होती, यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए स्टूडेंट्स, आप टुडे फर्स्ट क्लास है, आज हमारी पहली क्लास है, और इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। प्रॉब्लम पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, जो दूसरे लैंग्वेज से या पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो चूंकि एज पर इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है कि हमें इंग्लिश मीडियम को फॉलो करना है साइंस सब्जेक्ट्स में, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, बुक खरीदें। आप चाहे एनसीईआरटी की बुक ले लें या फिर मॉडर्न बुक ले लें एक, तो
जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं उन टॉपिक को थोड़ा सा पढ़िए बुक से एक बार। जब एक बार पढ़ेंगे, मैं पर्टिकुलरली उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लैंग्वेज के प्रॉब्लम है, तो एक बार पढ़ेंगे तो उनको आलस आएगा, उनको जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप कोशिश करिए, पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे, थोड़ी सी आपके लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहले यहाँ पर जितना हम करा रहे हैं बोर्ड पे उसको ध्यान से पढ़ें आप, हर एक पॉइंट को उसको कोशिश करें, उसको नोट कर लें, फिर वही चीज जो यहाँ हमने पढ़ाई है वही टॉपिक खास तौर से उसी को ध्यान से पढ़िएगा बुक से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे 2-3 बार, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे फिर दैट इज द आई थिंक फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज एंड सम डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी, कुछ बेसिक क्वांटिटी वगैरह डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में। तो आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू।